ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे कि भक्ति का जो पहला 3 स्टेज है, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। टेक्स्ट 16 16वां जो श्लोक है उसमें सुत गोस्वामी बताते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। राइट। तो जब हम भक्तों का सेवा करते हैं, स्यान महत सेवया विप्र, तो भक्त का एक नाम है महत, क्योंकि हमेशा वो भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए भक्तों को महत या महात्मा बोलते हैं। तो ऐसे भक्तों का जब सेवा करते हैं तब क्या होता है, हमारा जो भक्ति है भगवान के प्रति, जो कथा सुनने का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमारी ज़िंदगी में भक्तों का बहुत महत्व है। इनफैक्ट भगवान से भी ज़्यादा भक्तों के लिए बाकी डिवोटीज़ का महत्व है। इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं भागवतम में बोलते हैं, मद भक्ता पूजा अधिकार। भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं उनका पूजा मेरे से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारी भक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग शुरू होता है भक्तों से। अगर भक्तों की कृपा नहीं रहेगी, महत कृपा नहीं रहेगी, तो हमको भक्ति मिलेगा ही नहीं। राइट। तो हम सब भक्ति में आने से पहले भगवान के बारे में तो जानते थे, पर हम लोगों ने भक्ति शुरू कब किया? जब भक्तों के संपर्क में आए। तो भक्ति का मार्ग है कि शुरुआत से अंत तक भक्त का संग ही हमको उद्धार करेगा। राइट। तो जो भक्ति का बीज है वो कृष्ण देते नहीं है। भक्ति का बीज भगवान कृष्ण भक्तों को देते हैं और भक्त को बोलते हैं आप बांटो जिधर बांटना है। तो भक्त आके हमको भक्ति का बीज देते हैं। और तो शुरुआत में भक्ति आने से लिए भक्त का संग चाहिए, और भक्ति में प्रगति करने के लिए भी भक्तों का संग चाहिए। कोई सोचेगा अरे मुझे भक्ति का बीज मिल गया, मैं अकेले भक्ति करूँगा, संभव नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जैसे एक छोटा सा एक लता रहता है, क्रीपर, उसका आप फेंस नहीं करोगे बराबर तो क्या होगा, कोई भी गाय वगैरह आके उसको खा लेगा। तो वैसे भक्तों का संग क्या है, वो फेंस है। जो हमारा जो इनिशियल श्रद्धा रहता है वो बहुत कोमल रहता है। भक्तों के संग से हम बाहर निकल जाएंगे तो कभी भी हमारा जो भक्ति लता है वो खत्म हो सकता है। तो जब तक प्रेम तक लेवल, भगवत धाम जब तक पहुंचता नहीं तब तक भी भक्तों का संग चाहिए। हमको ये भागवत में एक कहानी पता है भरत महाराज का। भरत महाराज वो हिरण के प्रति आकर्षित हो गए, है कि नहीं? वो कौन से लेवल पे थे? हम भक्ति के 8 स्टेज देख रहे हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम। तो भरत महाराज भाव के प्लेटफॉर्म पे थे, मतलब ऑलमोस्ट प्रेम तक पहुंच ही गए थे। और वो जंगल में गए
भक्ति अकेले करने के लिए। क्या हो गया उनका? हिरण के प्रति आकर्षण हो गया। तो कहने का मतलब है कि भाव के भी प्लेटफॉर्म में कोई रहेगा, सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म पे भी रहेगा, पर भक्तों का संग नहीं करेगा, कब फर्स्ट आएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना इम्पोर्टेंट है। कितना भी मुश्किल हो तो भक्तों के संग को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। भक्तों के संग को छोड़ के गए तो सब प्रॉब्लम भक्ति में शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमको भगवान के लिए, भगवान के प्रति आकर्षण पैदा करना है, कथा के लिए आकर्षण पैदा करना है, तो पहले हमको भक्तों का सेवा करना पड़ेगा, महत सेवा। तो हमने नारद मुनि का उदाहरण देखा। नारद मुनि का जन्म कैसे होता है, नारद मुनि का शरीर कैसा मिलता है उनको, क्योंकि उन्होंने भक्तों का सेवा किया। ये इटर्नल रूल है। किसी को भी कथा के प्रति रुचि प्राप्त करना है तो भक्तों का सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव जी पार्वती को बोलते हैं, आराधनाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। तो पार्वती को बोलते हैं, सब आराधना में से, जितने भी लोगों का आराधना होता है उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ किसका आराधना है? विष्णु का आराधना। पर बोलते हैं विष्णु के आराधना से भी ज़्यादा एक आराधना है, वो क्या है? विष्णु के भक्तों का आराधना, राइट। तो ये प्रिंसिपल है कि भगवान के सेवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भक्तों का सेवा है। इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण जब आते हैं वो अपने भक्तों का सेवा करते हैं, है कि नहीं? नंद महाराज जब वृंदावन में थे, कृष्ण भगवान नंद महाराज बोलते थे मेरा चप्पल लेके आओ, कृष्ण छोटे थे, तो कृष्ण जाके नंद महाराज का चप्पल सर पे लेके आके देते थे उनको। तो भगवान को बहुत आनंद आता है भक्तों की सेवा करने में। जब सुदामा जाते हैं कृष्ण के पास द्वारका में, तो भगवान स्वयं सुदामा का पैर धोते हैं और वो जो पानी है उन पे छिड़कते हैं, उनके सब रानियों पे छिड़कते हैं, राइट। तो भगवान उनके खुद के उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे भक्तों का सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये की है कथा में या हरि नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे और एक शब्द है शुश्रूषो श्रद्धादानस्य। इसका मतलब है, श्रील प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करता है, श्रद्धादानस्य का एक्चुअल मतलब होना चाहिए फेथ, कि जब हम भक्तों का सेवा करते हैं तो क्या होता है, भक्त हमको हरि नाम या हरि कथा में श्रद्धा देते हैं, राइट। तो श्रद्धा के साथ जब हम सुनते हैं तब हमारा जो हृदय परिवर्तन होता है। पर श्रील प्रभुपाद इसको श्रद्धादानस्य को प्रभुपाद कैसे ट्रांसलेट करता है? विथ केयर एंड अटेंशन, राइट। तो प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि हमको कथा सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? ध्यान से और केयरफुली। हाँ, जैसे हमको कोई बहुत एक मूल्यवान वस्तु देता है, हम उसको इधर उधर फेंकते नहीं है, बहुत केयरफुली रखते हैं, राइट। तो कथा सुनना या हरि नाम सुनना या पुस्तक पढ़ना जो भी है, कैसे करना चाहिए? विथ केयर एंड अटेंशन। आदरनाथ महाराज हमेशा बोलते हैं भक्ति मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स, छोटे छोटे चीज़ों के प्रति ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डेटी वर्शिप जब करते हैं वेरी केयरफुली, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ये भगवान है। भगवान सामने रहेंगे तो कितना केयरफुली हम करेंगे। तो वैसे ही हमको डेटी वर्शिप करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, पुस्तक पढ़ना चाहिए विथ केयर एंड अटेंशन, बहुत ध्यान से और बहुत केयर को क्या बोलते हैं, हमारा पूरा फोकस चित्त लगा के हमको वो कार्य करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो हमको धीरे धीरे कथा के प्रति जो रुचि है उत्पन्न होगा, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोटे छोटे चीज़ों में, स्पेशली भागवत कथा जब सुनते हैं या पुस्तक जब पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। ध्यान से कब पढ़ेंगे? जब हमको पता चलेगा कि इसमें शायद मेरे लिए कुछ है। अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो छोटा सा लाइन जिसमें बहुत सारा ज्ञान है वो मिस हो जाएगा हमको, राइट। तो ध्यान से पढ़ना मतलब छोटे छोटे चीज़ों के प्रति ध्यान देना। इसमें क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये क्यों ये शब्द आया है? इसलिए आप पूरे भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत बार सुखदेव गोस्वामी बोलते जाते हैं, पर परीक्षित महाराज उनको रोक के पूछते हैं, अरे आपने ये ठीक तरह से समझाया नहीं, या ये ठीक तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो बहुत केयरफुल और अटेंटिव है। कोई केयरफुल और अटेंटिव है तो पकड़ेगा नहीं वो पॉइंट को, राइट। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि जब हम कथा सुनते हैं वी शुड बी वेरी केयरफुल, हर एक छोटे पॉइंट पे ध्यान से सुनना चाहिए। तो इस तरह करने से क्या होगा,
हमारा जो भक्तों का सेवा करने से हमारे जो कथा के प्रति है, वासुदेव कथा रुचि, कथा के प्रति है जो रुचि धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये जो श्लोक है, जैसा मैं बता रहा था, श्रद्धा, पहले भक्ति में हम श्रद्धा के साथ आते हैं, श्रद्धा के साथ हम साधु संग करते हैं, तो उसका भी वर्णन आता है ये श्लोक में। और साधु संग करते करते हम भजन क्रिया करते हैं। तो साधु का संग करना मतलब क्या है? ठीक है, तो हम बोलते हैं भक्तों का सेवा करना चाहिए। भक्तों का सेवा का मतलब क्या होता है? हाँ, एक चीज़ है कि जब भी अवसर मिले भक्तों को प्रसाद परोसना चाहिए, भक्तों का नम्र सेवा करना चाहिए, वो भी है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब भक्त जब कथा बोलते हैं, वो बैठ के सुनना भी सेवा है। सेवा मतलब जो कथा है वो बैठ के ध्यान से सुनना, राइट। तो ऐसा जब हम करते हैं तो भजन क्रिया होता है। तो साधु संग और भजन क्रिया दोनों साथ साथ होने लगता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? धीरे धीरे हमारे जो अनर्थ हैं वो नष्ट होने लगता है। इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है, अगला स्टेज है भक्ति का, सुत गोस्वामी टेक्स्ट 17 में समझाते हैं। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सहृत्सताम्। Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of a devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. तो जब हम ध्यान से कथा सुनते हैं तो क्या होता है? शृण्वन्ता स्वकथा कृष्ण, तब हम बहुत ध्यान से भगवान की कथा सुनते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, ये कथा कैसा है? पुण्य श्रवण है, सुनने से ही पुण्य मिलता है। ये कथा सुनने से हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, जो भगवान हमारे हृदय में ऑलरेडी हैं, वो क्या करते हैं? हमारे हृदय के भौतिक इच्छाओं को साफ करते हैं। भगवान झाड़ू लेके स्वयं हमारे हृदय के अनर्थों को साफ करते हैं। विदुनोति सुहृद सताम, विदुनोति मतलब क्लेंजेस, ऐसा होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का जब हरिनाम लेते हैं हम, तो हरिनाम जाके, हरिनाम प्रभु जैसे हमारे हृदय में जाके हमारे अनर्थों को साफ करते हैं। वैसे ही जब हम कथा, भगवान का कथा सुनते हैं, हमको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चल नहीं रहा है, प्रोसेस चल रहा है अंदर। जैसे कोई मेडिसिन खाता है, समझ में आता है क्या शरीर में क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आता, पर काम करता है वो। वैसे ही जब हम कथा सुनते हैं कानों के माध्यम से, भगवान हृदय में जाके हमारे अनर्थों को धीरे धीरे साफ करते हैं। Purport. Messages of the personality of Godhead, Shri Krishna, are not different from him. Whenever, therefore, offenses, hearing, and glorification of God are taken, it is understood to be that Lord Krishna is present in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान का जो कथा है भगवान से अभिन्न है। इसीलिए जब हम बिना अपराध के भगवान का कथा सुनते हैं, का गुणगान करते हैं, तो भगवान वो कथा में उपस्थित रहते हैं और वो हमारे हृदय को जाके शुद्ध करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इन शिक्षाष्टकम डिक्लेयर्स that the holy name of the Lord has all potencies of the Lord, and he has endowed his innumerable names with the same potency. तो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस। तो भगवान का जो नाम है उसमें पूरा शक्ति है, राइट। देयर इज नो रिजिड फिक्सचर ऑफ टाइम एंड एनीवन कैन चैंट द होली नेम विथ अटेंशन एंड रेवरेंस एट हिज कन्वीनियंस, राइट। तो वही श्लोक में भगवान नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। तो सब शक्ति दिया है भगवान ने हरिनाम में, पर कोई भी हरिनाम कभी भी ले सकता है, कुछ टाइम का फिक्सचर नहीं है। एट इज ओन कन्वीनियंस, आपका जब आपको अच्छा लगे उस समय ले लो। द लॉर्ड इज सो काइंड टू अस दैट ही कैन बी प्रेजेंट बिफोर अस पर्सनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो टेस्ट फॉर हियरिंग एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड्स नेम्स एंड एक्टिविटीज। तो श्रील प्रभुपाद वही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान हरि नाम के रूप में, कथा के रूप में आए हैं,
साउंड के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में आए हैं, पर हमारे पास कथा सुनने का रुचि नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डेवलपिंग ए टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग द होली साउंड। इट इज़ डन टू द मीडियम ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटीज। तो कोई बोलेगा कथा में रुचि नहीं है, भगवान कथा के रूप में, नाम के रूप में आए हैं, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको भक्तों का साथ में सेवा करना चाहिए, राइट। तो लॉर्ड इज रेसिप्रोकली रिस्पॉन्डेंट टू हिज डिवोटीज व्हेन ही सीज दैट अ डिवोटी इज कंप्लीटली सिंसियर in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, पर जब भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान ऑलरेडी हृदय में है, हृदय से वो हमारे सब इंटेंशंस को देख रहे हैं, तो जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त प्रामाणिकता से कोशिश कर रहा है कथा सुनने का, रुचि प्राप्त करने का, उसका एटलीस्ट रुचि नहीं है पर एटलीस्ट उसका इच्छा तो है, रुचि आना चाहिए करके, रुचि नहीं है वो ठीक है, पर इच्छा तो होना चाहिए, भगवान कब आएगा मुझे रुचि कथा में, हाँ कब मेरे भौतिक जो आसक्ति है छूटेंगे, एटलीस्ट ये तो प्रार्थना होना चाहिए। तो ये प्रामाणिक प्रार्थना है, तो भगवान क्या करेंगे, हृदय के अंदर जो ऑलरेडी उपस्थित हैं, भगवान ऐसे भक्तों को मदद करते हैं उनके पास वापस आने के लिए। The Lord is more anxious to take us back to His kingdom than we can desire. तो हमारा इच्छा से भी ज़्यादा भगवान का इच्छा है कि हम उनके धाम आए। हमारे इच्छा कम रहेगा भगवान के धाम जाने का, पर भगवान बहुत इच्छा प्रार्थना करते हैं कि कैसे तो आए। तो इसलिए जब भगवान देखते हैं छोटा भी इच्छा है, अरे प्रार्थना किया उसने, मेरे पास आना चाहता है, चलो उसको और मदद करूँगा, राइट। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट डिजायर एट ऑल टू गो बैक टू गॉडेड, ओनली अ वेरी फ्यू मैन वॉन्ट टू गो बैक टू गॉडेड। तो बहुत सारे लोग, हम में से काफ़ी सारे लोग भगवत धाम जाने का इच्छा ही नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद झांसी में इसको शुरू करने से पहले प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा था, वो अभी भी पुस्तक अवेलेबल है, उसका नाम है ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो बाकी ग्रहों के लिए सुगम यात्रा, ऐसा कुछ नाम है उसका, ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो उसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करने से कोई ऑटोमेटिकली ईजिली सरलता से भगवत धाम जा सकता है। तो प्रभुपाद वो पुस्तक बांट रहे थे झांसी में, तो एक आदमी पूछा ये पुस्तक करने से क्या मिलेगा मुझे, तो प्रभुपाद बोले आपको भगवत धाम जाने का रास्ता मिलेगा, ईजी जर्नी, बहुत आसान हो जाएगा जर्नी। तो बोला वहाँ जाने के बाद मैं इधर आ सकता हूँ क्या वापस? प्रभुपाद बोले वहाँ जाने के बाद वापस क्यों आना है तुमको? बोले वापस नहीं आ सकता तो पुस्तक नहीं चाहिए मुझे। तो लोगों को इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने का, राइट। सब लोग इधर ही रहना चाहते हैं। बट एनीवन हु डिजायर्स टू गो बैक टू गॉडहेड, श्री कृष्णा हेल्प्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये दुनिया में कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, उसमें से कितने सारे भक्त हैं उनका थोड़ा इच्छा आता है भगवत धाम जाने का, तो भगवान बोलते हैं ये सब लोग बहुत दुर्लभ हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों को मदद करते हैं। One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. तो भगवत धाम कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसके पूरे अनर्थ खत्म नहीं हुए, completely cleansed. The material sins are product of a desire to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. तो ये पाप क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इच्छाएं हैं भोग करने का, भगवान से अभिन्न भोग करने का। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सब इच्छाओं को मिटाना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ सच डिजायर्स। विमेन एंड वेल्थ आर वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स फॉर द डिवोटी मेकिंग प्रोग्रेस ऑन द पाथ बैक टू गॉड, स्पेशली पर स्त्री के प्रति जो आकर्षण है और पैसे के प्रति, विमेन एंड वेल्थ, ये जो आकर्षण है ये बहुत बड़े अड़चन बनते हैं भक्त के मार्ग में भगवत धाम जाने के लिए। Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति के मार्ग में आए हैं, आध्यात्मिक मार्ग में लगे थे, पर स्त्री की वजह से या धन के वजह से आध्यात्मिक जगत मार्ग से भटक गए, राइट। बट when one is helped by the Lord himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. तो कोई बोलेगा इतना मुश्किल है तो भक्ति मार्ग कर क्यों रहे हम, कुछ आशा है कि नहीं हमको, राइट। ये सब बड़े बड़े दिग्गज गिर गए, हम कौन से खेत की मूली है, हम कहाँ से टिकने वाले हैं?
तो हमारा आशा है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रामाणिक हैं तो और भगवान की कृपा मिलेगी हमको, भगवान की कृपा को हम आकर्षित करेंगे, तब ये प्रोसेस सरल बन जाएगा. इट विल बिकम वेरी ईजी. टू बिकम रेस्टलेस इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वुमेन एंड वेल्थ इज नॉट एन एस्टॉनिशमेंट, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमको ये भौतिक चीज़ों के प्रति जो आकर्षण है, पर स्त्री के प्रति या धन के प्रति जो भी है, ये आकर्षण इट इज़ नॉट अ ग्रेट एस्टॉनिशमेंट. इससे हमको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर हम ये सब चीज़ से आ सकते हैं, राइट. तो इसलिए टाइम लगता है, समय लगेगा इससे छुटकारा पाने के लिए. बट इफ वन इज एंगेज इन हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ग्रेजुअली रियलाइजेस हिज पोजीशन. तो इसलिए हमको कैसे सुनना चाहिए? भगवान का कथा निरंतर सुनना चाहिए. अगले श्लोक में आएगा. तो रेगुलरली अगर कोई बार बार सुनता रहेगा भगवान की कथा के बारे में, तब धीरे धीरे उसका जो सही पोजीशन है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, उसका साक्षात्कार मिलेगा. बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड सच अ डिवोटी गेट सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड ग्रेजुअली ऑल डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम हिज माइंड. तो ऐसा कोई भगवान का कथा सुनता रहेगा तो भगवान स्वयं जाके भक्तों के हृदय में जाके ये सब जितने भी अभद्र है, हृदय अंतस्तो ही अभद्रानी, अभद्रानी के मतलब है अनर्थ, जितने भी अनर्थ हैं वो भगवान धीरे धीरे निकालते हैं. तो ये स्टेज टेक्स्ट 17 जो है भजन क्रिया और स्पेशली अनर्थ निवृत्ति के बारे में बोलता है. तो जब हम भजन क्रिया करते रहते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे अनर्थ कम होते रहते हैं. तो जितना हम प्रामाणिकता से भजन क्रिया करेंगे उतने हमारे अनर्थ कम होते रहते हैं, राइट. तो अनर्थ कम होने के बाद कौन सा स्टेज आता है? टेक्स्ट 18, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. भाई रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लासेस ऑफ भागवतम एंड बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटी. तो यहाँ पे श्लोक में वर्णन आता है नित्यम भागवत सेवया, भागवत का सेवा करना चाहिए. तो श्रील प्रभुपाद परपट में समझाते हैं कि दो तरह के भागवत हैं, पर श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है नित्यम भागवत सेवाया का बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑफ भागवतम. ऐसा भागवतम क्लासेस में रेगुलर आके अटेंडेंस देने से ही, आके बैठने से ही बहुत प्रगति होता है, रेगुलर अटेंडेंस, राइट. एंड बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटी, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं हमारे अंदर, हृदय के अंदर अनर्थ है, नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु मतलब पूरी तरह से मिट जाता है, ऑलमोस्ट नील, कंप्लीटली मिट जाता है, राइट. और ऐसा करने से क्या होता है? एंड लविंग सर्विस टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हु इज प्रेज्ड विद ट्रांसेंडेंटल सॉन्ग्स इज एस्टैब्लिश्ड एज एन इररिवोकेबल फैक्ट. भक्तिर्भवती नैष्टिकी, नैष्टिकी भक्ति मिलता है. तो मतलब ये जो श्लोक है वो किसके बारे में बता रहे हैं? निष्ठा, जो अगला स्टेज है अनर्थ निवृत्ति होने के बाद धीरे धीरे जितने, अब जब अनर्थ मिटते हैं उसके बाद जब एक स्टेज आता है उसको निष्ठा बोलते हैं. निष्ठा मतलब जो श्रद्धा है, जो कोमल श्रद्धा शुरुआत में था, अभी बहुत स्ट्रांग हो जाता है. इसके बाद वो श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता. ऐसा आदमी भक्ति में फिक्स्ड रहता है, राइट. भक्तिर्भवती नैष्टिकी. तो ये कैसे होगा? जब हम भगवान का कथा नित्यम भागवत सेवया, तो जैसे हम बोल रहे थे ये अनर्थों को मिटाना इतना आसान नहीं है, समय लगेगा. तो इसलिए जितना रेगुलरली और जितना ज़्यादा हम कथा कीर्तन करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये अनर्थ मिटते हैं. सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नित्यम, रेगुलरली. नित्यम का दो मीनिंग होता है, आचार्य समझाता है. नित्यम का एक मीनिंग होता है कंटिन्यूस, निरंतर. दूसरा मीनिंग नित्यम का होता है कंसिस्टेंट, एवरीडे, वही टाइम में रोज करना. तो नित्यम का दो अर्थ होता है, कंटिन्यूस, दूसरा है एवरीडे, रोज करना. जैसे मेडिसिन हम रोज लेते हैं,
बिना छुटे। तो वैसे रेगुलरली हरि नाम करना, रेगुलरली कथा सुनना, पुस्तक पढ़ना, रेगुलर अटेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे धीरे धीरे हमारे अनर्थ मिटते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखता है, हियर इज द रेमेडी फॉर एलिमिनेटिंग ऑल ऑस्पिशियस थिंग विद इन द हार्ट विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे हल है, सोल्यूशन है किसका? हमारे हृदय में जितने भी गंदगी अनर्थ हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं, उसको सब मिटाने का रेमेडी इधर है। द रेमेडी इज द एसोसिएशन ऑफ भागवतास। तो इसका रेमेडी क्या है, सोल्यूशन क्या है? भागवतों का संग करना, नित्यम भागवत सेवया, ऐसे भागवतों का संग करना, सेवा करना। तो ये भागवत कौन है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ भागवत, दो तरह के भागवत है, नेमली द बुक भागवत एंड द डिवोटी भागवत। तो दो भागवत हैं, एक तो पुस्तक भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, और व्यक्ति भागवत, डिवोटी भागवत, जो भक्त हैं उसको भी भागवत बोलते हैं। बोथ द भागवत आर competent रेमेडीज एंड बोथ ऑफ देम और ईदर ऑफ देम कैन बी गुड इनफ टू एलिमिनेट द ऑब्स्टिकल्स। तो ये जो भागवत है, भक्त और पुस्तक भागवत, भक्त भागवत और पुस्तक भागवत, इन दोनों के पास क्षमता है हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो सबको निकाल सकता है, राइट। इनमें दोनों चीज़ का हम आश्रय ले सकते हैं, या इनमें से एक चीज़ का भी आश्रय लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पर डिवोटी भागवत इज एज गुड एज द बुक भागवत बिकॉज द डिवोटी भागवत लीड्स हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ द बुक भागवत, and the book Bhagavad is full of information of the personality of Godhead and his pure devotees who are also Bhagavats. भागवत बुक एंड पर्सन आर आइडेंटिकल। आप बोलेंगे कि व्यक्ति भागवत भक्त जो है और भागवत पुस्तक दोनों एक कैसे हैं? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं डिवोटी भागवत इज एज गुड एज बुक भागवत। क्यों? क्योंकि जो भक्त है भागवत के हिसाब से उसका जिंदगी बिताता है, राइट। और भागवत में क्या है, आप भागवत हम खोल के पढ़ेंगे तो क्या है, इसमें भगवान का और भगवान के भक्तों के जिंदगी का ही वर्णन है। तो भागवतम में भी भक्ति आता है और भक्त में भी भागवतम आता है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो इसलिए भागवत बुक एंड पर्सन आर आइडेंटिकल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिवोटी भागवत इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भगवान, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सो बाय प्लीजिंग द डिवोटी भागवत वन कैन रिसीव द बेनिफिट ऑफ द बुक भागवत। तो ये एक दूसरे को मदद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति भागवत है भगवान का पार्षद है, भगवान को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसको प्रसन्न करने से हमको जो पुस्तक भागवत है वो मिलता है, राइट। उसके साथ हमको कनेक्शन मिलता है। ह्यूमन रीजन फेल्स टू अंडरस्टैंड हाउ बाय सर्विंग द बुक भागवत एंड डिवोटी भागवत वन गेट्स ग्रेजुअल प्रमोशन ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं बुद्धि से समझने का प्रयास मत करो। अरे पुस्तक भागवत पढ़ने से और व्यक्ति भागवत का सेवा करने से भक्ति में प्रगति कैसे होगा? प्रभुपाद बोल रहे हैं बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। बुद्धि मत लगाओ, जस्ट पालन करो, ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बोलेगे मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक टैबलेट देगा। आप डॉक्टर को बोलेगे अरे हाथ में दर्द है, टैबलेट मुंह में डालूंगा, हाथ का दर्द कैसे जाएगा? तो डॉक्टर बोलेगा तू दिमाग मत लगा, बस फॉलो कर, श्रद्धा के साथ फॉलो कर, हो जाएगा। तो वैसे ही भक्तों का सेवा करने से और भागवत पढ़ने से हमारे जितने भी अनर्थ वो मिट जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पालन करो, जस्ट फॉलो। तो मेडिसिन उस पर विश्वास है नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, काम करेगा। ऐसा नहीं कि क्रोसिन लेते समय पूरा उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है अंदर, काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। समझ में भी नहीं आया ना, ले लो, मेडिसिन काम करेगा, राइट। बट एक्चुअली दीज फैक्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय श्रीला नारद देव हु हैपन टू बी द मेड सर्वेंट्स सन इन हिज प्रीवियस लाइफ। तो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब नारद मुनि आगे जाके भागवतम में समझाते हैं व्यासदेव को। सो बेसिकली ये जो चैप्टर आता है इसका आप बोलेंगे इसका प्रैक्टिकल उदाहरण कुछ है क्या? कोई भक्त है क्या जो ये सब करके उसको कथा में रुचि प्राप्त हुआ है? तो आगे जाके नारद मुनि का कहानी है। बोले देखो यही सब स्टेप्स फॉलो किया नारद मुनि ने, अभी देखो कहाँ से क्या बन गए, मेड सर्वेंट थे। तो किसके थे? उसकी जो माँ है शूद्र
घर में परिवार जन्म हुआ था और उसके लड़का था, उसका क्या गुण है? नारद मुनि का शरीर मिलेगा। एक ही गुण है, उसने ये प्रोसेस को फॉलो किया श्रद्धा के साथ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, फॉलो किया, अपने आप हो गया। द मेड सर्वेंट वॉज एंगेज इन मीनियल सर्विस ऑफ द सेजेस एंड thus he also came in contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of foodstuff left by the sages, the son of maid servant got the chance to become a great devotee and personality, Srila Narad Dev. तो नारद मुनि क्या किया, जब वो शूद्र के घर में थे, ऐसे साधु संत आए थे, भागवत व्यक्ति भागवत आए थे, और वो लोग बैठ के पुस्तक भागवत का चर्चा कर रहे थे। तो नारद मुनि जाके उनकी सेवा करते थे, उनका जो उच्चिष्ट है उनको खाते थे, और वो जब कथा करते थे उनके साथ बैठ जाते थे, वो कथा सुनते थे। कितना समझ में आया पता नहीं, चलेगा, सुनते रहना। श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन यात्रा में थे, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु महाराज के साथ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो लेक्चर्स है ना, आधा लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि इतना हाई इंग्लिश, जब इंग्लिश में देते थे वो इतना हाई इंग्लिश था, ब्रिटिश लोगों को भी समझ में नहीं आता था, इतना हाई इंग्लिश था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बहुत बड़ा एक यात्रा लेके गए थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके। तो उन्होंने एक बार बोला, ठीक है मैं आपको चॉइस देता हूँ, जिसको चाहिए, मैं अभी कथा कर रहा हूँ, जिसको चाहिए बैठ जाओ, जिसको चाहिए बाजू में मंदिर है, श्वेत वराह आदि वराह का मंदिर है, आप उनका दर्शन लेने के लिए जा सकते हो। तो आधे से ज़्यादा लोग उधर चले गए मंदिर में, बोले गुरु महाराज के कथा में बैठ के तो कुछ समझ में तो नहीं आता। पर श्रील प्रभुपाद जो है वो कथा में बैठ गए, और श्रील प्रभुपाद को भी कुछ समझ में नहीं आया। पर श्रील प्रभुपाद को लगा, देखो मैं विग्रहों के दर्शन करने के लिए जाऊँगा, आंखों से मैं विग्रहों को देखूंगा, मुझे तो उसमें ज़्यादा भगवान दिखते नहीं है, राइट, उतना तो प्रेम उपलब्ध नहीं हुआ। पर ये कथा में बैठूंगा, समझ में भी नहीं आएगा ज़्यादा, तो फ़ायदा होगा। तो भागवत कथा में इतना शक्ति है, समझ में भी नहीं आए, कथा में आके आदमी सो भी गया तो उसका भी फायदा होता है, राइट। रेगुलर अटेंडेंस, नित्यम भागवत सेवया। तो नारद मुनि ऐसे भागवतों का सेवा करते थे, और जितना थोड़ा समझ में आया, जितना नहीं है हो जाता है। जैसे मैं कल कोई मुझे पूछ रहा था, मैं उनको थोड़ी डिवोटीज़ को बोल रहा था, आप गीता पढ़ते जाओ अच्छा रहेगा। तो बोल रहे थे, अरे हम गीता पढ़ते हैं पर हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, जब तक क्लासेस होता है गीता पढ़ने में क्या रुचि है, समझ में नहीं आता कुछ। तो मैं उसको बोला, गीता हमेशा समझने के लिए नहीं पढ़ते, जितना समझा ठीक है, नहीं भी समझ में आए पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो गीता भागवत बुद्धि के लिए नहीं है, राइट, इससे ये करने से हृदय शुद्धिकरण होता है। तो एक बार एक कहानी है, एक ग्रैंडफादर थे, एक बुज़ुर्ग थे, उनका छोटा सा पोता था। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने पोते को बोलते थे, रोज़ गीता पढ़ो। तो पढ़ता था, पर वो ये छोटा लड़का आके उसको बोलने लगा अपने दादाजी को कि मैं गीता पढ़ता रहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और जो भी पढ़ता हूँ याद तो कुछ रहता ही नहीं है, डिलीट हो जाता, तो क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक कोयले का बास्केट था, इसमें कोयले रखते हैं, एक बम्बू का बास्केट था। तो उसको बोले, जाओ इसमें पानी लेके आओ, बाजू में नदी है, उसे पानी लेके आओ। तो लड़का सोचने लगा, बास्केट में, बम्बू के बास्केट में थोड़ी ना पानी लेके आता है। फिर भी गया, पानी लेके आया, जब तक लेके आया सब खाली हो गया, बास्केट खाली आ गया। तो उसके दादाजी बोले, जाओ फिर से लेके आओ। तो फिर से लेके आया, 10 बार हो गया ये। तो लड़का बोला, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इससे तो पानी कुछ आने वाला नहीं है, इसमें पूरा छेद है। तो दादाजी बोले, अभी वो बास्केट को देखो, पहले पूरा काला था, अभी पानी के संपर्क में आके अभी पूरा शुद्ध बन गया, रिटेन कुछ कर नहीं पाया पर शुद्ध बन गया वो। तो वैसे ही जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, जितना भी समझ में आए ठीक है, समझ में भी नहीं भी आए, तब कथा सुनने से क्या होता है, धीरे हृदय का परिवर्तन होता है। दीज आर द मिरेकलस इफेक्ट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ भागवत्स। इसलिए पुस्तक भागवत और भक्त भागवत का संग करने से ही बहुत सारा मिरेकल्स होने लगता है, बहुत सारा आश्चर्य की चीज़ होने लगता है। And to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagavad, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in the devotional service of the Lord. Right? तो ऐसे भागवतों का संग करने से, प्रामाणिकता से
बहुत जल्दी आदमी भक्ति में नेक्स्ट की निष्ठा प्राप्त करता है. द मोर प्रोग्रेस इज मेड इन डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ भागवतर्स, द मोर वन बिकम्स फिक्स्ड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड. द मैसेजेस ऑफ द बुक भागवत therefore have to be received from the devotee Bhagavat, and the combination of these two Bhagavats will help the neophyte to make progress on and on. तो ये दो भागवत का हम शरण कभी छोड़ेंगे नहीं, व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत, राइट. ये दोनों को हम पकड़ के रखेंगे, समझ में नहीं आए हम सेवा करते रहेंगे, सिंसियरली प्रामाणिकता हम सेवा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम स्ट्रांग होते रहेंगे. जैसे कोई लिफ्ट में बैठता है, लिफ्ट में बैठ के बटन प्रेस करता है, कभी कभी बहुत अच्छा लिफ्ट है तो समझ में नहीं आता चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं. तो थोड़े समय बाद 2-3 मिनट बाद देखेंगे तो अरे 50th फ्लोर पे पहुंच गया मैं, मुझे लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है. तो वैसे भक्ति का मार्ग है, बैठ के रहेंगे, ये दो भागवत का हम शरण लेते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे कब हम शुद्धिकरण होगा, और एक दिन हम उठ के देखेंगे अरे पहुंच गए भगवत धाम. सो इट विल बी दैट नेचुरल. हरे कृष्ण.